प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं और उनके उपयोग के बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्षारक। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें बताया गया था अम्ल में क्या देते थे, हमारा H+ आयन देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, OH- आयन देते हैं। जो क्षारक होते हैं हमारे क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। राइट, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे पहला उदाहरण हमारा NaOH। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक, यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, OH- प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा KOH में भी K पॉजिटिव OH निगेटिव। अगर हम बात करें BaOH का होल ट्वाइस पे, तो इस पे भी Ba डाई पॉजिटिव प्लस इसमें कितने OH प्राप्त हमारे हो रहे हैं, 2 OH प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और NH4OH में NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। राइट, तो इसमें देखोगे कि चारों के चारों मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, OH- प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा क्या है, ये चारों क्या है, हमारे हैं क्षारक हैं। राइट, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्षारक की अम्लता के बारे में। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे पिछले वाले अम्ल में मैंने क्या निकाला था, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, वहां पे क्या थी, अम्ल की क्षारकता निकाले थे। अब हम क्या निकालेंगे, क्षारक की अम्लता। राइट, एसिडिटी ऑफ बेस। तो जैसे वहां पे क्या था कि जितने H+ आयन होते थे वो हमारे क्या कहलाते थे, उतनी उसकी मतलब की क्षारकता ज्यादा होती थी। यहाँ पे जितने OH- आयन होंगे उनकी अम्लता उतनी ज्यादा होगी। राइट, तो अगर हम बात करें इस पे NaOH पे, तो NaOH पे कितना है, एक OH- है, अतः इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, अब KOH में एक OH- यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, तो इसकी भी अम्लता हमारी कितनी होगी, एक होगी। लेकिन अगर हम बात करें BaOH की होल ट्वाइस की, तो इसमें मुझे 2 टाइम्स OH आयन प्राप्त हो रहे हैं, अतः इसकी अम्लता हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। NH4OH में एक रहेगी। राइट, तो ये थी हमारी क्या, क्षारक की अम्लता। ठीक, अब देखते हैं क्षारों के सामान्य गुण। पहला पॉइंट है हमारा, प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। अर्थात लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन इनकी जो संक्षारण प्रवृत्ति होती है वो प्रबल अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो अम्ल होते हैं वो ज्यादा संक्षारक होते हैं, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्षारों की क्या होती है, प्रबल अम्लों की तुलना में थोड़ा प्रबलता क्या होती है, कम होती है। राइट, पॉइंट दूसरा, अगर इसके हम स्वाद की बात करें तो स्वाद में कैसा होता है, जो हमारा क्षारक होता है वो स्वाद में तीखा होता है। ठीक है, और थोड़ा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। हानिकारक होने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, चक्कर नहीं देखते हैं। अगर इसकी हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जल में क्या होता है, हमारा विलय होता है। ठीक है, और पहले हम बता चुके हैं, अगर लिटमस पेपर इफेक्ट की बात करें तो जो क्षार होता है हमारा वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, और फिनोप्थिलीन के साथ अगर इसका टेस्ट करें तो इसका कैसा रंग देता है, हमारा गुलाबी रंग देता है। राइट, और जो क्षार होता है वो छूने में किसके भांति लगता है, एकदम से साबुन की तरीका से चिकना होता है। अब हम बात करते हैं क्षारों के रासायनिक गुण की। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा वसा से अपक्रिया। ठीक, क्षार तेलों व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल बनाते हैं और या फिर वो साबुन बनाते हैं। राइट, तो जैसे हमारा रिएक्शन दिया हुआ है CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR, ये हमारा क्या है, तेल या वसा। ठीक, जब इसको किसी क्षार जैसे NaOH से रिएक्शन कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ, हमारा ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसको याद कर लीजिएगा, जो ग्लिसरॉल है कभी कभी पूछा जाता है ग्लिसरॉल का ये सूत्र क्या होता है। राइट, तो इसको भी अलग से पूछ लिया जाता है बोर्ड में, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बन जाता है, साबुन, 3 टाइम्स RCOONA, जो आपको क्या है, साबुन है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका R है ये क्या है, हमारा एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, जैसे CH3 C2H5OH, तो ये R हमारे क्या है, हमारे एक एल्किल ग्रुप है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा अम्लों से अपक्रिया। ठीक, क्षार अम्लों से अपक्रिया करके
उनके प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। और इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक पॉइंट निकल के आता है फिर कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ पे ये रिएक्शन ना पूछ के आप सीधा सीधा इसकी परिभाषा पूछ लेता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको जो लिखना है आप क्या लिखोगे, जब अम्ल तथा क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है तो अम्ल द्वारा क्षारक के प्रभाव को तथा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। अतः यह अपक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। राइट। जैसे एग्जाम्पल में दिया है NaOH, हमारा क्या है, क्षार है, और HCl हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। राइट। तो एक आपका प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलके क्या बना दिया, NaCl, जो हमारा क्या है, लवण है, और दूसरा H2O जो कि जल की प्राप्ति हुई है। राइट। तो जब भी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा आधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। ठीक। तो ये जो है क्षारक हमारा, ये अधातु ऑक्साइड जैसे CO2 गैस है उसके साथ अपक्रिया करके क्या करता है, कार्बोनेट बनाता है। राइट। जैसे हमारा पहला कार्बन डाइऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड मैंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये क्षारक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाया, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना दिया, जल H2O। राइट। और अगली रिएक्शन जो है हमारा NaOH, ये भी हमारा क्या है, क्षारक है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः रिएक्शन कराया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, सोडियम कार्बोनेट, और किसकी प्राप्ति हुई, जल की प्राप्ति हुई। राइट। तो अच्छा, यहाँ पे देखो पिछली रिएक्शन में जो मैंने देखा था अम्ल और क्षार की, वहां पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ था, लवण प्राप्त हुआ था और जल प्राप्त हुआ था। और इस रिएक्शन में भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लवण और जल की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए इस आधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा समानता है। वहां भी लवण और जल की प्राप्ति हुई थी, यहाँ भी लवण और जल की प्राप्ति हो रही है। इसलिए इस आधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। राइट। अब हम आगे बात करते हैं क्षारों के उपयोग की। ठीक। तो चाहे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, किसी भी चीज का विलयन है प्रयोगशाला में किसके रूप में, एक अभिकर्मक के रूप में उसका उपयोग हम करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में और अनेक रसायनों के निर्माण में हम करते हैं। अगर बात करें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसका उपयोग हम पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, जल की कठोरता दूर करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल की कठोरता दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। राइट। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विभिन्न अमोनियम लवण बनाने में होता है। राइट। ये तो बात थी हमारी किसी क्षारकों के उपयोग की। अगला पॉइंट हमारा है अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है। और जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर क्षार की बात करें तो इसमें भी ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, वो हमारे प्रबल क्षार होते हैं। अगर वो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते, मतलब आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो हमारे कैसे क्षार हो जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे। ठीक है। हम आगे देख लेते हैं कुछ प्रबल अम्ल और कुछ प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं। राइट। प्रबल अम्ल हमारा है HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, ये हमारे कैसे अम्ल हुए, प्रबल अम्ल हुए। दुर्बल अम्ल है हमारा H2S, HCN, CH3COOH, H2SO3 और H2CO3 जो हमारा है कैसे हैं, ये दुर्बल अम्ल हैं। ठीक, ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। तो जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारा क्या है, प्रबल क्षार हैं। अगर दुर्बल क्षार की बात करें NH4OH। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हुआ, एक दुर्बल क्षार हुआ। ठीक है, प्रबल क्षार जो है हमारा पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाता है और दुर्बल क्षार नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये थी अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता की बात।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं, ठीक है, और पीएच वैल्यू का कैसे काउंट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक।